Assalamualaikum students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. इस चैनल में आपको FSC बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे और ये लेक्चर्स MDCAT और FSC के प्रिपरेशन के लिए हैं। तो स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। स्टूडेंट, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का मतलब क्या है कि जो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के जो इवेंट्स होते हैं जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम होता है, उसको हम कहेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। स्टूडेंट, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट से पहले हमें पता होना चाहिए कि हार्ट इज़ मायोजेनिक। यानी मायोजेनिक का मतलब क्या है? मायोजेनिक का मतलब है हार्ट खुद ब खुद धड़कता है। यानी हार्ट के पास ऐसे मसल्स होते हैं जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प देती है। और स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक रिदमिक का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक रिदमिक का मतलब होता है कि हार्ट रेगुलर इंटरवल के बाद खुद धड़कता है और इसके लिए कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि ब्रेन या नर्व से ऑर्डर। तो हम अभी कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है साइनो आर्टरियल नोड, जिसको शॉर्ट में SA नोड कहा जाता है या फिर इसको पेसमेकर भी कहा जाता है। स्टूडेंट, नोड का मतलब क्या होता है? नोड का मतलब होता है मास ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। जो नोड है वो एक टिश्यू नहीं है, एक सेल नहीं है, बल्कि मास है, यानी नेटवर्क ऑफ टिश्यू है। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं SA नोड कहाँ पे प्रेजेंट है? अपर वॉल ऑफ द राइट आर्टरियम में SA नोड प्रेजेंट है। जहाँ पे वेना केवा इंटर होता है वहाँ पे SA नोड प्रेजेंट है। स्टूडेंट, साइनो आर्टरियल नोड को साइनो आर्टरियल नोड क्यों कहा जाता है? क्योंकि साइनो आर्टरियल नोड, जिसको हम शॉर्ट में SA नोड कहते हैं, वो डेवलप फ्रॉम द सिनस विनोसिस। और सिनस विनोसिस एक स्ट्रक्चर है इन द एम्ब्रियोनिक हार्ट में, एक स्ट्रक्चर है। और वो स्ट्रक्चर जब हार्ट मेच्योर होता जाता है तो वो स्ट्रक्चर राइट आर्टरियम का पार्ट बन जाता है। इस वजह से अगर हम इसको देखेंगे, जो साइनो वर्ड है वो सिनस को रिप्रेजेंट करती है, यानी सिनस विनोसिस को, और जो आर्टरियम है वो पार्ट ऑफ द आर्टरियम, यानी जो सिनस विनोसिस है वो राइट आर्टरियम का पार्ट बन जाती है जब हार्ट मेच्योर हो जाता है। स्टूडेंट, ऐसे नोड को पेसमेकर भी हम कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। अगर हम MDCAT के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जो पेसमेकर है वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट होती है। पेसमेकर इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये हार्ट की एक नेचुरल बैटरी होती है और वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करती है और वो किसकी तरफ जाती है? AV नोड की तरफ जाती है। स्टूडेंट, अभी हम AV नोड के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमने कहा जो SA नोड के साथ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रही है वो AV नोड की तरफ जाएगी। AV नोड को आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को या फिर AV नोड को हम आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पे AV नोड प्रेजेंट होता है। AV नोड का काम क्या है स्टूडेंट? जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रही है SA नोड से, उसकी स्पीड को डिले कर सके या फिर उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर सके। कितने सेकंड तक स्लो डाउन कर सके? 0.15 सेकंड तक। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन MDCAT में बहुत दफ़ा आ चुका है, तो आपने ये समझ लेना है। स्टूडेंट, ये डिले क्यों होता है? डिले इस वजह से होता है कि जो आर्टरियम में जो ब्लड प्रेजेंट है वो सारा का सारा एम्प्टी हो सके वेंट्रिकल में बिफोर द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। इस वजह से ये नर्व इम्पल्स की जो स्पीड है वो डिले हो जाती है और डिले कौन करता है? AV नोड करता है। अब हम आएंगे थर्ड कंपोनेंट की तरफ, जो है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, जिसको हम बंडल ऑफ हिस भी कहेंगे। स्टूडेंट, हम कहेंगे AV नोड के साथ स्पेशलाइज्ड मसल या फिर स्ट्रैंड ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल या नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल वो अटैच होते हैं। वो आप देख सकते हैं बंडल ऑफ हिस, और वो कहाँ पे आते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आते हैं। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का मतलब है कि दो वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो पार्टीशन होगी उसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आकर राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रही है, किससे आ रही है? AV नोड से आ रही है, वो हार्ट के एपेक्स तक पहुंचकर वहां पे वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल्स इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कनेक्टेड टू AV नोड, उसको हम क्या कहेंगे? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, या फिर उसका दूसरा नाम बंडल ऑफ हिस है। पास द सिग्नल फ्रॉम द AV नोड इनटू द वेंट्रिकल्स थ्रू द सेप्टम। इसका काम क्या होता है कि जो AV नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रही है उसको वेंट्रिकल्स तक पहुंचाना। और ये जो ब्रांचेस है वो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे स्प्लिट हो जाते हैं, ताकि जो सिग्नल्स AV नोड से आ रही है वो हार्ट के एपेक्स तक पहुंचकर वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें। स्टूडेंट, इसके बाद हम लास्ट कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है परकेंजी फाइबर्स।
स्टूडेंट अभी हम लास्ट कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो है परकेंजी फाइबर्स। लोग देख सकते हैं कि एवी नोड के साथ हमने कहा था कि स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स अटैच होते हैं जिसको हम बंडल ऑफ हिस कहेंगे, और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ट्रेवल होकर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम राइट बंडल ऑफ हिस और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस कहते हैं। स्टूडेंट इन बंडल ब्रांचेस से बहुत ही टर्मिनल ब्रांचेस या फिर सब ब्रांचेस निकली होती है जो वेंट्रिकल्स के वॉल को टच करती है। इसका काम क्या होता है, जो सिग्नल आ रहे होते हैं एवी नोड से उसको वेंट्रिकल्स के वॉल तक पहुंचाना, ताकि वेंट्रिकल्स के वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके। स्टूडेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो इंटरक्लेटेड डिस्क है वो वेल डेवलप है परकेंजी फाइबर में। इंटरक्लेटेड डिस्क का मतलब होता है जंक्शन जो दो कार्डिक मसल को आपस में कनेक्ट करती है, या फिर एक ऐसी कनेक्शन जो दो कार्डिक मसल को आपस में कनेक्ट करती है। तो इस इंटरक्लेटेड डिस्क का एडवांटेज क्या है कि क्विक कम्युनिकेशन, यानी एक कार्डिक मसल से दूसरे कार्डिक मसल तक क्विकली ट्रांसमिट होते हैं। क्या ट्रांसमिट होते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्विकली ट्रांसमिट होते हैं। स्टूडेंट अभी हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की समरी को पढ़ते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले ऐसे नोड जिसको साइनो आर्टरियल नोड या फिर पेसमेकर भी कहा जाता है। पेसमेकर हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हार्ट की एक नेचुरल बैटरी होती है और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करती है। स्टूडेंट यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आए एवी नोड की तरफ। एवी नोड एक दूसरा नोड होता है जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल की जंक्शन में प्रेजेंट होता है। एवी नोड से जो है स्पेशलाइज्ड स्ट्रैंड ऑफ मसल अटैच होते हैं जिसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। वो बंडल ऑफ हिस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ट्रेवल करके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम राइट बंडल ऑफ हिस और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस कहते हैं। स्टूडेंट हमने कहा कि बंडल ऑफ हिस से बहुत ही टर्मिनल ब्रांचेस या सब ब्रांचेस निकली होती है जो वेंट्रिकल के वॉल को टच करती है। इसका काम क्या होता है, जो इंपल्स आ रही होती है एवी नोड से वो बंडल ऑफ हिस से ट्रेवल होकर परकेंजी फाइबर की तरफ आती है, और परकेंजी फाइबर जो है वेंट्रिकल के वॉल के साथ अटैच होती है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये था कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।